हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर फ्रेंड्स। चलिए जी, आज का टॉपिक है रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दो पार्ट्स में हम कवर करेंगे। एक पार्ट में हम कवर करेंगे रिवर्स और सेकंड पार्ट में होगा लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पिछले कुछ सालों के पेपर्स जब मैंने उठा के देखे तो मैंने देखा कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से लगभग 45 से 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन श्योर होते ही होते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट यह है कि अगर हम लापरवाही थोड़ी कर दें और इस टॉपिक को लाइटली लें देन वो दो या 3 नंबर हमारे हाथ से जा सकते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, पेन कॉपी लेके इस टॉपिक को जो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता जाऊंगा वो पॉइंट आपने नोट डाउन कर देना है। देन आई विल गारंटी यू कि ये 3 नंबर जो है वो आपके डन हो जाएंगे इस एग्जाम के लिए। देखिए, ये टॉपिक जेकेएसएसबी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जेकेएसएसबी में अगर आप जेकेपीएसआई का एग्जाम देखें या जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम है जेकेएसएसबी के अंदर, तो उसमें ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। देखिए, जेकेपीएससी के अगर एग्जाम देखें तो वहां पे भी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक को लाइटली नहीं दें, पूरी वीडियो देखें और ये टॉपिक के 3 नंबर आप अपने डन कर दीजिए। देखिए, रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर जेकेएसएसबी। ठीक है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कि यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, टॉपिक्स पहला नंबर है ओरिजिन्स। रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है, वो रिवर कहाँ से बहना स्टार्ट होता है, कोई ग्लेशियर है या लेक है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन दूसरी चीज पूछी जाती है लोकल या फिर इसका एनिशिएंट नेम। ठीक है, लोकल नेम या फिर इसके एनिशिएंट नेम्स, जैसे रिवर चेनाब का नाम था स्किनी, जेलम का, ठीक है, इंदस का, उनके एनिशिएंट नेम मींस वैदिक नेम्स पूछे जाते हैं। देन इनका रूट कोर्स या फिर रूट जो है पूरा फॉलो करते हैं, पूरा जिस रास्ते से बहते हुए जाते हैं वो पूछा जा सकता है। और इनकी ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन पूछे होते हैं। और इसके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवर्स के ऊपर कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आपके हर बार एग्जाम में बनते हैं। तो ये 5 टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका मैप जम्मू एंड कश्मीर के रिवर्स का मैप। ठीक है जी, यहाँ पे ब्यास है, रावी है, सतलुज है, चिनाब है, जेलम है, इंदस है। ठीक है, सारे नदियां जो जम्मू कश्मीर से बहती हैं उनका मैप। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहला रिवर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या करना है, रिवर के बारे में पहले एक मेन रिवर है उसके बारे में जो चीजें हमने डिस्कस की अभी की क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है वो सब डिस्कस करते जाएंगे। देखिए, चिनाब रिवर, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी टोटल लेंथ जो है वो है 974 किलोमीटर। ठीक है, 974 किलोमीटर के आसपास ये इसकी टोटल लेंथ है। देन चिनाब रिवर, इसकी पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, देन आगे इसको हम इन डिटेल करेंगे। देखिए, इसके जो रिवर चनाब है ये जब शुरू होता है तो वहां पे 2 नदियां हैं, उनका नाम है चंद्रा और भागा। 2 नदियां हैं, चंद्रा और भागा, चंद्रा एंड भागा, ये 2 नदियां हैं। ये 2 नदियां शुरू होती हैं हिमाचल से, वहां से बहती हुई आती हैं और आगे एक जगह का नाम है टांडी। टांडी जी बच्चे, टांडी, टांडी हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में एक जगह है टांडी, वहां पे आके ये दोनों नदियां चंद्रा और भागा दोनों नदियां जुड़ जाती हैं और वहां से आगे बनती है रिवर चनाब। ठीक है, ये चीज। देन इसके बारे में हम देखें, चंद्रा और भागा ये 2 नदियां हैं। चंद्रा मीन मून एंड भागा मीन पार्ट, चंद्रा भागा मीन्स पार्ट ऑफ मून। ठीक है, ये चीज याद रखें। देन इसका ओरिजिन कहां पे होता है, ठीक है, रिवर चनाब का ओरिजिन कहां पे होता है, तो मैंने आपको बताया अभी कहां पे, टांडी में। टांडी हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, वहां से रिवर चनाब का ओरिजिन होता है। वहां तक 2 अलग अलग नदियां हैं, चंद्रा और भागा।
इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल याद रखना। अगर रिवर चेनाब का ओरिजिन पूछा गया तो इसका ओरिजिन कहां से है? टांडी से है। उससे पीछे दो नदियां थी, चंद्रा और भागा। जो भागा नदी है, भागा नदी, इसका ओरिजिन होता है बच्चे सूर्यतल लेक से। कहां से? सूर्यतल लेक। सूर्य मीन सूरज और तल मीन लेक। ये बारालाचला के पास एक लेक है जिसका नाम है सूर्यतल। वहां से भागा स्टार्ट होती है और चंद्रा नदी का ओरिजिन होता है उसी के ईस्ट में एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से ओरिजिन होता है चंद्रा नदी का। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिवर चेनाब का। डिटेल में पढ़ते हैं रिवर चेनाब को। देखिए इसका कोर्स क्या है, ये कौन सा रूट फॉलो करता है। तो कोर्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे नदी स्टार्ट कहां से होती है, देन वो बीच में वो कौन कौन सा रास्ता फॉलो करती जाती है, कौन से इंपॉर्टेंट एरिया से निकलती हुई जाती है, उस एरिया में उस नदी के किनारे अगर कोई इंपॉर्टेंट सिटी है वो देखेंगे, और फाइनली वो नदी कौन से समुद्र में जा गिरती है, ईस्ट वर्ड फ्लोइंग है या वेस्ट वर्ड फ्लोइंग है, ये भी डिस्कस करेंगे। देखिए रिवर चेनाब जो है ये वेस्ट वर्ड फ्लोइंग है। ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। अगर नदियां यहां से इस साइड को जा रही हैं तो ये है वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर्स, और अगर नदियां इस साइड को जा रही है जैसे गंगा नदी है तो ये है ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है बच्चे, इस कंसेप्ट से अगर हम देखें तो रिवर चेनाब जो है ये है वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर, ये वेस्ट में जा रहा है। ठीक है, ये है इसका रूट। ठीक है, स्टार्ट कहां से होती है? चेनाब नदी स्टार्ट होती है टांडी से। टांडी तक चंद्रा और भागा दो नदियां थी, वहां से आगे जन्म होता है रिवर चेनाब का। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका आ गया टांडी, टांडी से स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट फ्लो होती हुई जम्मू कश्मीर में एंटर करती है बच्चे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। रिवर चेनाब जो है ये जम्मू कश्मीर में एंटर कहां से होता है? ये एंटर होता है जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में एक जगह है उसका नाम है पाडर। कहां से? पाडर से ये एंटर होती है। ठीक है जी, कहां से एंटर होती है? पाडर से जम्मू कश्मीर में एंट्री मार देती है रिवर चेनाब। देन उसके बाद ये किश्तवाड़ से होती हुई डोडा में आती है, डिस्ट्रिक्ट डोडा से फिर रामबन में, और रामबन से निकल के फिर रियासी और अखनूर से होती हुई ये पाकिस्तान चली जाती है। ये है इसका पूरा रूट। देखिए इस रूट में आते हुए इसमें बहुत सारे आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी दिखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ही ये अखनूर में पहुंचती है नदी तो अखनूर तक क्या है, ये जॉर्ज बनाती हुई आती है, पहाड़ों के बीच से आती है। लेकिन अखनूर में पहुंचते ही ये नदी एक्चुअली रियासी में ही रियासी से आगे ये क्या है, प्लेन्स में आ जाती है। रिवर चेनाब जो अखनूर में बिल्कुल प्लेन्स में आ जाता है, और वहां से निकलती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैनाल जिसे कहा गया रणबीर कैनाल। कौन सी कैनाल? रणबीर कैनाल। ठीक है जी, रणबीर कैनाल कौन सी नदी से ली गई है? रणबीर कैनाल ली गई है रिवर चेनाब से। ये जम्मू की बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है क्योंकि इरिगेशन जो है जम्मू बेल्ट में उसमें अपना रणबीर कैनाल का पानी काफी यूज होता है। ठीक है जी, देन फाइनली ये पाकिस्तान में जाके सुतलज रिवर में जुड़ जाती है, और उसके बाद ये इंदस रिवर में जुड़ के फाइनली अरेबियन सी में गिर जाता है। तो ये है रिवर चेनाब का पूरा रूट। ठीक है जी, देखिए अब है इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो रिवर चेनाब पे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट को यहाँ से जैसे जेकेपीएससी में कुछ क्वेश्चन अगर देखे मैंने तो वो यहां से पूछे गए थे। ठीक है, पहला प्रोजेक्ट जो आपने याद रखना है वो है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट रियासी में है। कहां पे है जी? डिस्ट्रिक्ट रियासी में। और इसकी टोटल कैपेसिटी है 690 मेगावाट्स। कितनी कैपेसिटी है? 690 मेगावाट्स कैपेसिटी है। दूसरा प्रोजेक्ट आपने देखना है इस पे, वो है बघलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। बघलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बच्चे जम्मू से, देखिए मैक्सिमम बच्चे जो है वो जम्मू से जो श्रीनगर के हैं वो जम्मू आए होंगे, या जम्मू वाले बच्चे श्रीनगर गए होंगे। तो जब आप इस रूट नेशनल हाईवे पे फॉलो आप ट्रैवल करते हैं तो मिड वे में, जम्मू और श्रीनगर के मिड वे में एक जगह आती है डिस्ट्रिक्ट रामबन, और डिस्ट्रिक्ट रामबन में चंद्रकोट जगह है, वहां से बिल्कुल सामने आपको एक डैम दिखता है, वही डैम है बघलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है जी, अभी टनल से गाड़ियां निकल जाती है, अब नहीं दिखता, बट पहले जब बाहर से रूट होता था तो बिल्कुल सामने दिखता था एक डैम, बघलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये कहां पे है? डिस्ट्रिक्ट रामबन में लोकेटेड है। लोकेशन इसकी क्या है? डिस्ट्रिक्ट रामबन में है। कौन सी नदी पे है? चेनाब रिवर पे है। इसकी टोटल कैपेसिटी है 900 मेगावाट। आपको कैपेसिटीज भी याद रखनी है। कितनी कैपेसिटी है बघलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की? 900 मेगावाट। ठीक है जी,
तीसरा आपको जो डैम मिलेगा इस पे वो है दुलहस्ती डैम। कौन सा डैम है? दुलहस्ती डैम। दुलहस्ती डैम आपको किश्तवाड़ में देखने को मिलेगा। कहां पे है इसकी लोकेशन? किश्तवाड़ में, और ये भी रिवर चिनाब पे है। ठीक है जी। दुलहस्ती की टोटल कैपेसिटी है 390 मेगावाट। ठीक है, कितनी कैपेसिटी है? 390 मेगावाट। देन नेक्स्ट डैम, इंपॉर्टेंट डैम है, अभी न्यूज में था, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये पूछा भी था अभी रिसेंट एग्जाम में, अभी मुझे याद नहीं कौन सा एग्जाम में, बट पूछा था किसी एग्जाम में ये रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी कौन सी नदी पे है? रिवर चिनाब पे है, और लोकेशन है इसकी किश्तवाड़। कहां पे है जी? किश्तवाड़ में। इसकी टोटल कैपेसिटी है 850 मेगावाट। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है 850 मेगावाट। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जल्दी ही बन के कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको एक और डैम जो आपको चिनाब पे मिलेगा वो है पकुलदुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके पूछने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। रीजन ये है क्योंकि पकुलदुल डैम जो है आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा कि पूछा जाएगा पकुलदुल डैम जो है रिवर चिनाब पे है। नहीं, ये चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी है, मरसूधार। मरसूधार ट्रिब्यूटरी पे है पकुलदुल डैम। पकुलदुल डैम जो बनाया गया है वो मरसूधार रिवर पे बनाया गया है, और मरसूधार क्या है? रिवर चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी है। देखिए ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी होती है जैसे ये एक मेन नदी है, ये एक मेन नदी है, ठीक है, मान लो ये चिनाब है। उसके बाद क्या होगा? इसमें बहुत सारे छोटे छोटे नदी नाले जुड़ते रहेंगे, है ना, छोटे छोटे नाले वगैरह जुड़ते जाते हैं नदी में, बड़ी नदी में। अब ये जो छोटी छोटी इसमें नदियां जुड़ती जाती हैं इनको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। जो छोटी छोटी नदियां जुड़ती जाती हैं बड़ी नदी में उनको ही कहा जाता है ट्रिब्यूटरी। तो इसी तरह से मरसूधार जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, और इस नदी के ऊपर बनाया गया है पकुलदुल डैम। ठीक है, इस डैम की टोटल कैपेसिटी है 1000 मेगावाट। ठीक है जी, कितनी कैपेसिटी है इसकी? 1000 मेगावाट। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट हो जाएगा कुछ टाइम में। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप गलती कर सकते हो चिनाब की लेके। ठीक है, देन नेक्स्ट डैम है कीरू डैम। कीरू डैम और रतले डैम एक साथ साथ ही सैंक्शन हुए थे ये। ठीक है, कीरू डैम भी चिनाब रिवर पे है, किश्तवाड़ में है, और इसकी कैपेसिटी है 624 मेगावाट। देन नेक्स्ट डैम इज कवार डैम। कवार डैम भी चिनाब पे और ये भी किश्तवाड़ में है। तो आपको देखने को मिलेगा कि रिवर चिनाब पे मैक्सिमम डैम जो है वो किश्तवाड़ एरिया में है। कहां पे है? किश्तवाड़ एरिया में, क्योंकि वहीं पे ये जॉर्ज वगैरह बनाते हुए आता है। उसके बाद जैसे अखनूर वगैरह में तो प्लेन्स में आ जाता है बिल्कुल। ठीक, क्वार डैम की कैपेसिटी है 540 मेगावाट। ये रिसेंटली प्रपोज हुआ है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन डैम्स के अलावा एक और डैम है जो रिवर चिनाब पे है, और वो रिवर चिनाब का सबसे बड़ा डैम है, अभी प्रपोज हुआ है, उसके टेंडर्स लगे अभी लग रहे हैं, और उस डैम का नाम आपने याद रखना है, चांसेस हैं एग्जाम में पूछा जाएगा, और उसका नाम है सावला कोट। सावला कोट डैम। ठीक है, सावला कोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है जी, सावला कोट। इसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो है 1850 मेगावाट। तो ये बहुत बड़ा डैम है रिवर चिनाब पे। ठीक है, ये चिनाब पे, ये किसी ट्रिब्यूटरी पे नहीं है, ये सावला कोट डैम जो है ये रिवर चिनाब पे ही बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए रिवर चिनाब के इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। देन नेक्स्ट वन इज ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर चिनाब। ट्रिब्यूटरीज, जो अभी मैंने कहा आपको, ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जो नदी नाले एक बड़ी नदी में आके मिलते हैं। ऐसे रिवर चिनाब एक बड़ी नदी है, इसमें बहुत सारे छोटे नदी नाले मिलते हैं, उनके नाम भी हम देख देते हैं एक बार कौन कौन से हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है तवी रिवर। तवी रिवर, ये अभी रिसेंटली जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, और वो चिनाब पे ही था क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तवी रिवर जम्मू की लाइफलाइन है। तवी रिवर को लाइफलाइन ऑफ जम्मू भी कहा जाता है। ये रिवर चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी है।
देखते हैं इसका ओरिजिन कहां से होता है। तवी रिवर का ओरिजिन होता है कैलाश कुंड भद्रवा से। कहां से जी? कैलाश कुंड भद्रवा एरिया में, ठीक है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। देन ये वहां से बहती हुई आती है डोडा, डोडा से फिर उधमपुर, जम्मू, ठीक है, और देन आगे ये चनाब में मिल जाती है, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका ये रूट आ गया। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जम्मू में एक फेमस किला है बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट कौन सी नदी के किनारे है? तो बाहू फोर्ट इसी तवी रिवर के किनारे पे लोकेटेड है, बाहू फोर्ट, ठीक है, जहां पे शराइन भी है बावे वाली माता, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है, वो कहां पे है? रिवर तवी के किनारे है। देन नेक्स्ट चीज आपकी आ गई कि ये आगे फ्लो करती जाती है और रिवर चनाब में मिल जाती है, ठीक, लाइफ लाइन ऑफ जम्मू, रिवर तवी को कहा जाता है। देन नेक्स्ट रिवर इज नीरू रिवर। नेक्स्ट रिवर इज नीरू रिवर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कॉमन नहीं है। जो कॉमन होते हैं वो सब बच्चों को याद होता है और उसके चांसेस कम होते हैं पूछे जाए। ऐसे वाले जो रिवर्स होते हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं एग्जाम में, बिकॉज ये कॉमन नहीं है। तो नीरू रिवर जो है ये आपने ध्यान में रखना है कि नीरू रिवर जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? रिवर चनाब की, ठीक है जी। इसका ओरिजिन कहां से होता है? इसका ओरिजिन है सोमबिया अशापति ग्लेशियर, ठीक है, सोमबिया अशापति ग्लेशियर भद्रवाह में, ठीक है, वहां से ओरिजिन होता है नीरू रिवर का, ठीक है। फाइनली आगे आके पुल डोडा में आके रिवर चनाब में मिल जाती है जी, ठीक। चलिए नेक्स्ट और ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। और ट्रिब्यूटरीज आ गई इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आ जाती है। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने डिस्कस की। हाँ, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक बता देता हूँ। ये रिवर है, ठीक है जी, इसके ये जो लेफ्ट साइड से इसमें जो नदियां जुड़ रही हैं लेफ्ट साइड से, वो आ गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो राइट साइड से इसमें जुड़ रही हैं वो आ गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो ये ध्यान रहे आपको, ठीक है। तो अभी तक हमने दो देखी, तवी और नीरू, वो क्या थी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी। अब हम डिस्कस करेंगे राइट बैंक से, जो जैसे हम रिवर चनाब में चलेंगे चलते चलते तो जो उसके राइट साइड से जो उसमें नदियां जुड़ेंगी उसको कहा जाता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर चिन्हाब की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है मरसूधार ट्रिब्यूटरी। देखिए मरसूधार ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये है रिवर चिन्हाब की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, मींस सबसे ज्यादा पानी रिवर चिन्हाब में लाके डाल रही है, ठीक। इसका ओरिजिन कहां से होता है? हर एक ट्रिब्यूटरी का हम ओरिजिन देखते रहेंगे और इसका कहां पे आके मिलती है, ठीक है। ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। मेन तो आपको ये याद रखना है कि वो रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक। तो इसका ओरिजिन होता है नुनकुन से, नुनकुन ग्लेशियर से ओरिजिन होता है किसका? मरसूधार का, मरसूधार रिवर, मरसूधार रिवर। इसका ओरिजिन कहां से होता है? नुनकुन ग्लेशियर से। देखिए नुनकुन ग्लेशियर कहां पे है? ये वाड़वन वैली, आपने नाम सुना होगा वाड़वन वैली। वाड़वन वैली एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, आजकल काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है टूरिस्ट द्वारा इस एरिया को, वाड़वन वैली। वहां पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है नुनकुन, ठीक है जी, वहां से इसका ओरिजिन होता है मरसूधार रिवर का, ठीक। इसकी टोटल लेंथ 133 किलोमीटर है। कितनी है? 133 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद ये जुड़ जाती है रिवर चनाब में, ठीक है। कहां पे आके जुड़ती है रिवर चनाब में? ये जुड़ती है भादरकोट में। कहां पे? भांडरकोट में। भांडरकोट कहां पे है? ये किश्तवाड़ में एक जगह है भांडरकोट, वहां पे आके मरसूधार जुड़ जाती है किसमें? चनाब में, ठीक है जी। अभी हमने डिस्कस किया था हाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो मरसूधार रिवर पे मैंने कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है? पकुलदुल। पकुलदुल 1000 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है जो किस पे है? मरसूधार रिवर पे। और एक और आपको याद रखना है बुरसर, बुरसर भी 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो मरसूधार रिवर पे ही है। तो इस पे दो प्रोजेक्ट हैं, एक है पकुलदुल और दूसरा है बुरसर, ये दोनों आपको याद रखनी है। इनके सिवा और राइट बैंक से जो रिवर चनाब में जुड़ती है छोटी छोटी नदी नाले, उनमें आ जाता है, एक तो है अंश, अंश है, भूत नाला है, ठीक है जी, भूत नाला, उसके बाद बिशलड़ी, बिशलड़ी के बाद मियाड़ नाला और कलनाई। इनके सिवा और भी कुछ छोटे छोटे नदी नाले हैं बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आ गई इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है जी। देन आपको एक क्विक रिकैप जो है वो ये पूरा चिनाब रिवर के बारे में, तो ये आप इसको, मैं थोड़ा फ्रेम से हट जाता हूँ, हाँ इसको आप पॉज करके एक बार से फिर से रिवाइज कर दें। देन फर्दर झेलम रिवर,
ये है जम्मू कश्मीर का दूसरा इंपॉर्टेंट रिवर, जम्मू कश्मीर का दूसरा इंपॉर्टेंट रिवर। एक तो हमने चिनाब डिस्कस किया, दूसरा वाला है झेलम रिवर। देखिए झेलम की टोटल लेंथ जो है वो 725 किलोमीटर है, लेकिन 725 किलोमीटर झेलम जेएंडके में ट्रेवल नहीं करता, ठीक है। जेएंडके में सिर्फ 177 किलोमीटर है, 177 किलोमीटर है। बाकी का पार्ट जो इसका वो पाकिस्तान में है, ठीक है। टोटल लेंथ ये बताई है वो ओरिजिन से लेके समुद्र तक मिलने की। तो ये आपको टोटल भी ध्यान रखना और जेएंडके में कितना है वो भी ध्यान रखना है, दोनों चीजें, ठीक है। अब देखिए इसके नाम नाम पूछे जाते हैं तो रिवर, अच्छा मैंने आपको चिनाब का नाम नहीं बताया क्या? चिनाब का नाम था अस्किनी, ठीक है, अस्किनी। चिनाब का वैदिक नाम है अस्किनी, ASKINI, ठीक है। ये नोट कर दे आप, अगर मिस कर दिया मैंने तो, ठीक है। हाँ, झेलम को 3 नामों से जाना जाता है जी। झेलम को 3 नाम से जाना जाता है। एक नाम है इसका वैथ, कश्मीर में वैथ नाम से जाना जाता है। देन इसका वैदिक नाम जो था वो है वितास्ता, वैदिक नाम रिवर झेलम का है वितास्ता। और ग्रीक नेम है इसका हाइदस्पास, हाइदस्पास। हाइदस्पास जो है ये ग्रीक नाम है। और आपको याद होगा बैटल ऑफ हाइदस्पास, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ हाइदस्पास। कौन सा राजा था? 2 राजे थे इंडिया का, मैं बता देता हूं। यहां से था पोरस, ठीक है जी, पोरस। और ये पोरस किसके साथ लड़ा था बैटल ऑफ हाइदस्पस में? इतना सा हिंट दे देता हूं, ALE तक, ठीक है। देन फर्दर आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि कौन सा राजा था जो पोरस के साथ लड़ा था हाइदस्पस में, ठीक है। देन इसका ओरिजिन देखिए, हर एक रिवर का ओरिजिन होता है, इसका भी ओरिजिन हुआ है कहां से? वेरीनाग से। कहां से जी? वेरीनाग। वेरीनाग एक चश्मा है, ठीक है, कश्मीर में। अनंतनाग में एक चश्मा है वेरीनाग, ठीक है। ये पीर पंजाल एरिया आता है, पीर पंजाल रेंज में एक चश्मा वेरीनाग, जहां से ओरिजिन होता है, जहां से जन्म होता है झेलम नदी का, ठीक है। देन उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट फ्लो करता है और कश्मीर वैली में एंटर करता है, श्रीनगर सिटी में एंटर करता है। और श्रीनगर सिटी को लगभग पूरा कवर करते हुए वहां से आगे निकल जाता है उड़ी बारामूला को, ठीक है। उड़ी बारामूला से ये देन POK में एंटर कर जाता है। तो ये था इसका रूट, ठीक है। देन फर्दर ये चिनाब रिवर में जाके मिल जाता है त्रिमू में। त्रिमू पाकिस्तान के पंजाब एरिया में एक जगह है त्रिमू, वहां पे जाके झेलम किसमें मिल जाता है? चिनाब में मिल जाता है, ओके। ठीक है। जैसे जम्मू की लाइफलाइन में कहा था, तवी रिवर को जम्मू की लाइफलाइन कहा जाता है, ऐसे ही कश्मीर में श्रीनगर सिटी में अपना झेलम को लाइफलाइन ऑफ कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। झेलम का पानी कश्मीर में इरिगेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है, और पावर प्रोजेक्ट्स के लिए तो यूज होते ही है। देखिए कोर्स क्या है इसका, पूरा रूट जो है फॉलो करता है। ओरिजिन वेरीनाग से होता है, ठीक है। उसके बाद ये श्रीनगर सिटी में पूरा फ्लो करता हुआ देन आगे चले जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं बच्चे, ध्यान से सुनिए। आगे आ जाता है श्रीनगर सिटी के बाद ये जाता है आगे, एक लेक है जिस लेक में जाके गिरता है, उस लेक का नाम है वुलर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वुलर लेक में कौन सी नदी जाके मिलती है, तो ध्यान रहे झेलम नदी जाके आगे वुलर लेक में मिल जाती है। उसके बाद ये उड़ी बारामूला से होता हुआ देन POK में एंटर कर जाता है, ठीक है। और फाइनली ये त्रिमू में जाके मिल जाता है किसके साथ? चिनाब के साथ, ओके। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो इस पे डैम बने हुए हैं। देखिए ये 3-4 डैम है झेलम पे, बट मैंने देखा बहुत सारे पेपर में ये उड़ी 1 और उड़ी 2 पूछा गया है। उड़ी 1 प्रोजेक्ट और उड़ी 2 प्रोजेक्ट, ये बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है। और उसका मैंने देखा रीजन एक ही है पूछे जाने का, वो है इन दोनों में कंफ्यूजन, क्योंकि दोनों का नाम उड़ी 1 उड़ी 2, ठीक है, 1 और 2 का ही फर्क है। दोनों रिवर झेलम पे है, दोनों एक ही एरिया में है, बारामूला में है। फर्क क्या है? एक है 480 मेगावाट का और दूसरा है 240 मेगावाट का। यहां पे एग्जामिनर कंफ्यूज करता है बच्चों को, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि इनकी कैपेसिटी से कंफ्यूज नहीं होना है। जो उरी 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी है 480 मेगावाट और जो उरी 2 है उसकी कैपेसिटी है 240 मेगावाट, ये ध्यान रहे।
देन उसके बाद आगे जाके इसमें एक और प्रोजेक्ट बनता है लोअर झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, लोअर झेलम। ये छोटा सा डैम है 105 मेगावाट का, इसमें बिजली तैयार होती है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है बच्चे, किशन गंगा प्रोजेक्ट। किशन गंगा प्रोजेक्ट फिर मैंने जैसे मरसूधार पे पढ़ा था ना हमने पकुलदुल, वैसे ही किशन गंगा भी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किशन गंगा जो है वो झेलम पे नहीं बनाया गया है, झेलम की एक ट्रिब्यूटरी पे बनाया गया है और उस ट्रिब्यूटरी का नाम है किशन गंगा, ठीक है। किशन गंगा प्रोजेक्ट कौन सी ट्रिब्यूटरी पे है? किशन गंगा ट्रिब्यूटरी पे है, ठीक है जी। इसकी कैपेसिटी है 330 मेगावाट और ये है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में, ओके। देन एक और छोटा सा प्रोजेक्ट है न्यू गांधरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो फिर से झेलम पे नहीं है, झेलम की एक ट्रिब्यूटरी पे है जिसका नाम है सिंध। ये हम पढ़ेंगे आगे ट्रिब्यूटरी, सिंध ट्रिब्यूटरी। आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंध को आप इंदस से रिलेट कर गए, क्योंकि इंदस का नाम सिंधु भी था, इसलिए ये वो वाला सिंध नहीं है, ये अलग सी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम सिंध है। इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में एक छोटा सा प्रोजेक्ट है 93 मेगावाट का, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो झेलम रिवर पे है या फिर झेलम की ट्रिब्यूटरीज पे है, ठीक है जी। अब आते हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज पे। देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो लेफ्ट वाले बैंक पे आके, लेफ्ट किनारे पे, बाएं किनारे पे आके जो मिल रही है झेलम में, उनमें एक ट्रिब्यूटरी है लीडर, लीडर, ठीक है जी, लीडर। जो बच्चे पहलगाम गए हैं या वो कश्मीर से हैं या अमरनाथ यात्रा गए हैं, आपने देखा होगा पहलगाम में ऊपर से एक नदी बहती हुई आती है, छोटी सी नदी है, उस नदी का नाम है लीडर रिवर, ठीक है जी, लीडर रिवर, वही है लीडर रिवर। वो नदी आगे जाके किसमें मिल जाती है? झेलम में मिल जाती है। अब इस नदी का ओरिजिन कहां से होता है? तो याद रखना है आपने, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है कालोही ग्लेशियर। पहलगाम में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है कालोही ग्लेशियर, उसी ग्लेशियर से निकल के आती है लीडर नदी, और ये फर्दर आगे जाके अनंतनाग में जुड़ जाती है किसके साथ? झेलम के साथ। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी ज्यादा टूरिस्ट जो है लीडर नदी के आसपास टूरिज्म के लिए जाता है, तो एक तो इसका इंपॉर्टेंस ये है। दूसरा इंपॉर्टेंस इसका इरिगेशन के लिए इसका पानी यूज होता है, ठीक है। और तीसरा पहलगाम की वैली पूरी जो है वो लीडर नदी के ही आसपास बसी हुई है, ठीक है। तो ये तीन इसके इंपॉर्टेंस है। देन एक और रिवर है विशव रिवर। विशव रिवर जो है ये भी जाके कहां पे मिल जाता है? झेलम में मिल जाता है। विशव रिवर का क्या, विशव रिवर जो है ये भी जाके झेलम में मिल जाता है, और इसकी क्या खासियत है? देखिए ये ओरिजिन इसका कहां से होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है कौसरनाग लेक, बहुत खूबसूरत लेक है कौसरनाग लेक, पहलगाम में है, सॉरी कुलगाम में है, और ये यहां से ओरिजिन होता है विशव रिवर का। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने डिस्कस की, अब आगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मींस जो लेफ्ट वाले किनारे में जुड़ रही हैं। उनमें इंपॉर्टेंट है रुमोशी रिवर। रुमोशी रिवर, रुमोशी रिवर भी रिवर झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसका ओरिजिन होता है पीर पंजाल रेंज से, पीर पंजाल रेंज पुलवामा के एरिया से ओरिजिन होता है रुमोशी रिवर का, और ये बिजबिहाड़ा में जाके रिवर झेलम में जाके मिल जाती है। इसकी इंपॉर्टेंस है, रोमोशी रिवर एग्रीकल्चर के लिए इसका पानी, इरिगेशन में इसका पानी यूज होता है, पुलवामा बेल्ट जो एरिया है वहां पे इरिगेशन के लिए रोमोशी रिवर का ही पानी यूज होता है। देन नेक्स्ट वन इज राम ब्यारा रिवर। राम ब्यारा रिवर भी रिवर झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है, इसका ओरिजिन होता है पीर पंजाल से, ठीक है, पीर पंजाल रेंज से शुपैया के पास इसका ओरिजिन हो जाता है, और उसके बाद ये बहती हुई जैनापुरा में जाके, जैनापुरा में जाके ये झेलम में मिल जाती है, ठीक है जी। इन दोनों नदियों में खास चीज ये है कि ये दोनों पैरेलल बहती हुई आती है और फिर झेलम में मिल जाती है, एक बिजबिहाड़ा में मिलती है, दूसरी जैनापुर में मिल जाती है, लेकिन आते रूट इनका बिल्कुल पैरेलल आता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। चलिए देन एक और रिवर है सिंध रिवर, जो अभी हमने प्रोजेक्ट के टाइम पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के टाइम पे डिस्कस किया था कि एक रिवर है सिंध जो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, रिवर सिंध इज ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम।
ठीक है जी। इसका ओरिजिन होता है मचोई ग्लेशियर से। कहां से? मचोई ग्लेशियर। ठीक है, अमरनाथ के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मचोई ग्लेशियर, वहां से इसका ओरिजिन होता है और ये आगे जाके सोनामर्ग से होती हुई गांधरबल से श्रीनगर को पानी सप्लाई करती है और फाइनली ये शादीपुरा में जाके, शादीपुरा श्रीनगर और वुलर लेक के, ये आगे वुलर लेक, ये आगे श्रीनगर सिटी और यहाँ के बीच में इस जगह पे आके ये जेलम, ये जेलम आ रहा है ना, श्रीनगर से होता हुआ आगे वुलर लेक में गिरेगा। ठीक है, और यहाँ पे आके भी इन दोनों के बीच में आके जुड़ जाती है इनमें एक नदी जिसका नाम है सिंध नदी। ठीक है जी। इस पे एक प्रोजेक्ट था, मैंने आपको कहा था न्यू गांधरबल 93 मेगावाट का एक छोटा प्रोजेक्ट है, वो इसी नदी पे है। आगे ध्यान दें आप, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो है किशन गंगा रिवर। किशन गंगा रिवर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है कौन सी? सेकंड लार्जेस्ट थी हमारी लीडर नदी। ठीक है, और सबसे बड़ी नदी है जो जेलम में आके मिलती है वो है किशन गंगा रिवर। ठीक है जी। किशन गंगा रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है किशन गंगा मीन, इसका जो ओरिजिन है वो भी होता है कृष्णा सर लेक से। कृष्णा मीन लॉर्ड कृष्ण एंड सर मीन लेक। ठीक है, सर का मतलब होता है लेक। ठीक है, तो कृष्णा सर लेक जो है वहां से ओरिजिन होता है किशन गंगा का। ठीक है, ये कृष्णा सर लेक कहाँ पे है? ये द्रास के रीजन में है, द्रास एरिया में है एक लेक जिसका नाम है कृष्णा सर लेक। ये वहां से रिवर किशन गंगा का ओरिजिन होता है और देन फर्दर ये वहां से फ्लो करती हुई गुरेज और गुरेज से केरन, केरन से करना और उसके बाद ये पीओके में एंटर कर जाती है। ठीक है, आजकल करना और केरन एरिया जो है ये काफी एक्सप्लोर किया जा रहा है टूरिस्ट द्वारा। आपने देखी होगी काफी सारी वीडियो जहाँ पे केरन एरिया में, करना एरिया में आप देखते हैं कि वहाँ पे क्या टूरिस्ट नदी के आसपास इस साइड होते हैं और उस साइड पार्ली साइड पाकिस्तानी टूरिस्ट होते हैं और दोनों एक दूसरे से इशारों में बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और बीच में एक नदी बह रही होती है। आपने देखी होगी वीडियोस में, वो जो बीच में नदी बह रही है उसी नदी का नाम है किशन गंगा। इंडिया में इसको किशन गंगा कहा जाता है, बट पाकिस्तान में इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है नीलम। ठीक है, पाकिस्तान में इसको कहते हैं नीलम नदी। ठीक है, वही एक नदी है जिसको इस किनारे पे जो इंडियन है वो उसको किशन गंगा कह रहे होते हैं और उस किनारे वाले लोग उसको नीलम नदी कह रहे होते हैं। ठीक है, ये दो नाम से जानी जाती है, इंडिया में अलग नाम से और पाकिस्तान में अलग नाम से। देन ये फर्दर किशन गंगा फ्लो करती हुई जाती है और मुजफ्फराबाद में दुमेल नाम की एक जगह है जहां पे जेलम में आके गिर जाती है। इतना, हाँ, इसके इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है किशन गंगा रिवर से, वो है ट्राउट फिश। ट्राउट फिश कश्मीर में काफी ज्यादा फेमस है, काफी कॉस्टली फिश भी है, उसे खाने के लिए टूरिस्ट काफी स्पेशली ट्राउट फिश खाने के लिए भी टूरिस्ट विजिट करते हैं। ठीक है, तो ट्राउट फिश जो है ये कहाँ पे मिलती है? हमें किशन गंगा में काफी ज्यादा होती है ट्राउट फिश। ठीक है, तो एक ये चीज आपको याद रखनी है कृष्ण गंगा के साथ जुड़ी हुई चीज ट्राउट फिश, और दूसरी है गडसर लेक। ठीक है जी, गडसर लेक, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, इस पे प्रोजेक्ट था किशन गंगा रिवर पे जिसका नाम था किशन गंगा प्रोजेक्ट, 350 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट था। ठीक है, ये चीज हो गई। देन नेक्स्ट वन इज रावी रिवर। दो रिवर हमने कवर कर दिए, तीसरा रिवर जम्मू कश्मीर का है रावी रिवर। ठीक है जी, रावी की टोटल लेंथ 720 किलोमीटर है। रावी की टोटल लेंथ 720 किलोमीटर है, इसका कैचमेंट एरिया काफी है। ठीक है, रावी का ओरिजिन होता है कुल्लू से, कुल्लू में इसका ओरिजिन होता है, रोहतांग पास के पास, रोहतांग पास के पास इसका ओरिजिन होता है रावी का। उसके बाद ये वहां से फ्लो करती हुई जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है। जम्मू कश्मीर में इसका एंट्री पॉइंट है बसोली, बसोली एरिया से ये जाके जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है, बसोली एरिया से। ठीक है, बसोली कहाँ है? कठुआ में। ठीक है, कठुआ में एरिया है बसोली, बसोली से एंट्री कर देती है जम्मू कश्मीर में कौन? रिवर रावी। ठीक है जी, देन ये यहां से जम्मू कश्मीर से होती हुई देन पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान का एक बड़ा शहर जो है रावी दरिया के किनारे पे है, उस शहर का नाम है लाहौर। क्या नाम है? लाहौर, इसलिए इसको रिवर ऑफ लाहौर भी कहा जाता है। ठीक है, रावी दरिया से एक और जुड़ी हुई चीज है हिस्ट्री में, वो थी पूर्ण स्वराज की डिमांड। ठीक है जी, लाहौर सेशन, लाहौर सेशन जब हुआ था वो कहां पे हुआ था? रावी नदी के किनारे, और वहां पे कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, तो वो चीज भी रावी नदी के साथ जुड़ी हुई है, वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है जी, इसमें से इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है उज रिवर। अभी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के एग्जाम में ट्रिब्यूटरीज पूछी हुई थी किसकी? चनाब की, और उसमें एक नाम उज रिवर भी दिया हुआ था। ठीक है, 4-5 ऑप्शन थे, उनमें से पूछा हुआ था कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं।
ठीक है, 1 2 3 4 या 1 2 3 या 1 2, ठीक है। तो उसमें एक ऑप्शन उज रिवर भी था, इसलिए वहां पे हम ये अगर हमने पढ़ा था तो हमें याद होना चाहिए था कि उज रिवर जो है चिनाब की ट्रिब्यूटरी नहीं बल्कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, रावी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है जी। उज रिवर का ओरिजिन होता है कैलाश माउंटेन से, कैलाश माउंटेन से ओरिजिन होता है इसका, और ये देन आगे आके मिल जाती है किसमें, रावी में। पूरा कोर्स इसका बताते हैं। रूट क्या फॉलो करता है, ओरिजिन कहां से है, कुल्लू रिवर, सॉरी कुल्लू हिल्स के पास रोहतांग पास, ठीक है, रोहतांग पास से इसका ओरिजिन होता है। देन ये वहां से फ्लो करती हुई पीर पंजाल और धौलाधार रेंज, ठीक है, ऐसे करके ये पीर पंजाल रेंज है, ये धौलाधार रेंज है, पीर पंजाल और धौलाधार रेंज, इन दोनों के बीच में से ऐसे फ्लो करती हुई रावी नदी एंटर कर देती है जम्मू कश्मीर में बसोली एरिया से। देन कठुआ में इसका पानी इरिगेशन के लिए काफी यूज होता है, और वहां से ये आगे बहती हुई पाकिस्तान चली जाती है। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वो है कि रावी नदी जो है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, काफी एरिया तक ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। माधोपुर एरिया हो गया, इस एरिया में जो है रावी नदी क्या करती है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। यहाँ से रावी नदी जा रही है, और रावी नदी के इस किनारे पे इंडिया है, और रावी नदी के इस किनारे पे पाकिस्तान है, तो ये बॉर्डर बना रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे वाले स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर होते हैं तो वो पूछे जाते हैं। जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, काली नदी, काली नदी इसलिए पूछी गई थी क्योंकि काली नदी जो है वो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, तो वहां पे पूछा था कि कौन सी नदी जो है इंडिया नेपाल का बॉर्डर बनाती है, और नीचे 3 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऐसे ही ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान का कौन सी नदी जो है वो बॉर्डर बनाती है, या उसमें कौन कौन सी नदियां जो है वो बॉर्डर बनाती हैं। तो जिसमें आपको एक साइड पे कृष्ण गंगा भी है, रावी भी है, चिनाब भी है, ठीक है। तो ऐसे आपको उसमें से चूज करनी है कौन कौन सी है। जैसे कृष्ण गंगा भी हमने देखा बॉर्डर बना रही है, ठीक, केरन एरिया में, तो ये चीज भी इसके साथ जुड़ी हुई थी, तो ये आपने याद रखना है। देन उसके बाद ये पाकिस्तान में लाहौर की सिटी जो है इसके किनारे बसी हुई है, अभी हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं पावर प्रोजेक्ट्स। पावर प्रोजेक्ट्स जो रावी नदी पे हैं, ज्यादा नहीं है, 2 3 है, आपको याद भी होंगे। एक तो आ गया रंजीत सागर डैम, थेन डैम जिसको कहते हैं, आजकल इसको थेन के नाम से पूछा जाता है क्योंकि रंजीत सागर लगभग सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है। तो रंजीत सागर डैम जो है ये कौन सी नदी पे है, रावी नदी पे है जी। कौन सी नदी पे है, रावी नदी पे है। इसकी टोटल कैपेसिटी है 600 मेगावाट, ठीक। देन दूसरा डैम जो है बसोली इरिगेशन कनाल सिस्टम, ठीक है, ये भी रावी नदी पे है कठुआ एरिया में, और इस ये इरिगेशन पर्पज के लिए बनाया गया है डैम। देन उसके बाद उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है ये उज नदी पे है, जो रावी की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये मल्टीपर्पज है, तो मल्टीपर्पज मींस इसका इस डैम से बिजली भी बनाई जाएगी और इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाएगा। देन इसकी ट्रिब्यूटरीज, देखिए ट्रिब्यूटरीज में इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में एक रिवर है बुधील रिवर। बुधील रिवर जो है ये रावी की एक ट्रिब्यूटरी है। बुधील रिवर का ओरिजिन होता है कुगटी ग्लेशियर से। कहां से जी, कुगटी ग्लेशियर, चंबा में एक ग्लेशियर है कुगटी, वहां से जन्म होता है बुधील रिवर का। देन ये बुधील रिवर चंबा में आके जुड़ जाता है रावी के साथ। ऐसे एक और ग्लेशियर नदी है सियोल रिवर, सियोल रिवर, ठीक है। इसका ओरिजिन होता है धौलाधार रेंज से, और ये भी चंबा में आके रावी में मिल जाती है। तो ये 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, ये भी आपको याद रखनी है। देन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है क्योंकि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये है उज रिवर। उज रिवर जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, रावी की। इसका ओरिजिन होता है कैलाश पर्वत से, ठीक है। उसके बाद ये आके हीरानगर कठुआ में आके ये मिल जाती है किसके पास, हीरानगर कठुआ माधोपुर ये जो एरिया है इसमें आके ये बहती हुई आगे जाती है और मिल जाती है फाइनली किसमें, रावी में, ठीक है जी। इस पे प्रोजेक्ट था एक उज प्रोजेक्ट, हमने डिस्कस भी किया। देन उसके बाद एक और रिवर है सेवा रिवर। सेवा रिवर, सेवा रिवर का ओरिजिन होता है चंबा हिल से। कहां से जी, चंबा हिल से, और ये भी आगे आके रावी में मिल जाती है, ठीक है। और कुछ और है जैसे बसंतर है, तंत है, घाड़ी है, न्योर है, धोना है, ये भी आप एक बार देख दें क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये थी ट्रिब्यूटरीज जो रावी नदी की हैं।
अब बात करते हैं हम चौथा बड़ा रिवर जो जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, एक्चुअली ये तो अब जम्मू कश्मीर यूटी में नहीं है, अब ये लद्दाख यूटी में है, बट पढ़ लेते हैं। ठीक है, रिवर इंदस। इंदस रिवर का एक बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि इंदस का नाम सिंधु भी था, सिंधु से नाम पड़ा हिंदू, और हिंदू से नाम पड़ा हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान नाम जो है वो किस रिवर से जुड़ा हुआ है। तो हिंदुस्तान नाम इंदस रिवर से जुड़ा है। देखिए इंदस जो ये अपने ग्रीक थे ना, ये लोग ये नहीं बोल सकते थे, इंदस नहीं बोल सकते थे, इसलिए ये इंदस को सिंधु बोलते थे, सॉरी सिंधु को हिंदू बोलते थे। तो जैसे इंदस का नाम सिंधु भी था, ठीक है, इसका वैदिक नाम सिंधु था, तो ग्रीक जो थे वो सिंधु नहीं प्रोनाउंसिएट कर सकते, इसलिए वो सिंधु को हिंदू कहते थे। तो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहने लगे, और हिंदू जहां पे रह रहे थे उस देश को हिंदुस्तान कहने लगे। तो ऐसे करके हिस्ट्री हिंदुस्तान नाम कैसे बना था। ठीक है, तो इस नदी की टोटल लेंथ है 3180 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर में कम है, बाकी ये पाकिस्तान के एरिया में काफी ज्यादा इसकी लेंथ है, इसलिए ये इंडिया का लार्जेस्ट रिवर काउंट जब करते हैं हम तो उसमें इसको नहीं रखते हैं। इंडिया के लार्जेस्ट रिवर में हम देखते हैं कौन सा है, कमेंट्स में बताइए कौन सा है इंडिया का लार्जेस्ट रिवर। ठीक है, बताएं, क्योंकि ये इंडिया में इतना नहीं बहता है, हालांकि उसकी लेंथ जो थी इंडिया के लार्जेस्ट की, उसकी तो 2500 के आसपास है, 2500 किलोमीटर के आसपास लेंथ है। ये तो 3180 किलोमीटर है, बट स्टिल इसको हम लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया नहीं कहते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम पार्ट जो इसका वो पाकिस्तान में बहता है। ठीक, देखिए इसका वैदिक नाम था सिंधु। क्या नाम था? सिंधु। ठीक है, अभी डिस्कस भी किया इसके नाम की हिस्ट्री। ठीक है, अब इसका ओरिजिन कहां से होता है? जो इंदस रिवर है इसका ओरिजिन कहां से होता है? तो इसका ओरिजिन होता है माउंट कैलाश से। ठीक है, कौन से पर्वत से? कैलाश पर्वत से। वहां पे एक लेक है मानसरोवर लेक। ठीक है, मानसरोवर लेक, ये तिब्बतन प्लेटू पे एक लेक है मानसरोवर लेक, वहां से ओरिजिन होता है सिंधु नदी का, इंदस नदी का। ठीक, मानसरोवर लेक इंडिया में नहीं है, आउटसाइड इंडिया है, इसलिए इस रिवर का ओरिजिन भी आउटसाइड इंडिया है। देन ये इंडिया में एंटर करता है, फिर इंडिया से निकल जाता है, लद्दाख में ये एंटर करता है, लद्दाख में बहता हुआ जाता है। ठीक है, लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से। ठीक है, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, इनके बीच में जो वैली है वहां से बहता है इंदस रिवर। ठीक है, लद्दाख से आगे फर्दर ये बहता हुआ चले जाता है गिलगित बल्तिस्तान एरिया में। ठीक, कहां पे? गिलगित बल्तिस्तान एरिया में, पीओके में, गिलगित बल्तिस्तान। देन वहां से ये साउथ वेस्ट टर्न लेता है और पाकिस्तान के प्लेन एरियाज में एंटर कर देता है, पाकिस्तान के प्लेन एरियाज में एंटर कर देता है। फाइनली कराची के पास जाके, कराची के पास जाके फाइनली इंदस रिवर जो है वो अरेबियन सी में फॉल कर जाता है। अभी तक हमने जितने भी तीन रिवर्स पढ़े, ये तीनों के तीन क्या है? वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर थे, ये भी वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, और ये फाइनली जाके कहां पे गिर रहे हैं? अरेबियन सी में गिर रहे हैं। इसमें इंदस रिवर की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है काबुल, काबुल रिवर। आपको हर एक रिवर की ना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जरूर याद रखनी है, क्योंकि सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज नहीं पूछी जाती है, या तो कुछ स्पेशल उसके साथ फैक्ट जुड़ा होगा वो पूछी जाएगी, या फिर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो पूछी जाती है। तो अभी तक हमने जो पढ़ी, जैसे चिनाब की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हमने देखी मरसूधार, देन हमने झेलम की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी देखी, ठीक है, किशन गंगा, फिर हमने रावी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी देखी उज नदी, वैसे ही इंदस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है काबुल। ठीक, देखिए कोर्स की बात करते हैं, पूरा रूट क्या है? रूट इसका ओरिजिन कहां से हुआ? मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक कहां पे है? तिब्बतन प्लेटू में। तो वहां से इंदस नदी का ओरिजिन होता है। देन ये वहां से फ्लो करती हुई लद्दाख एरिया में एंटर करती है। ठीक है, जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज के बीच से फ्लो करती हुई फर्दर ये एंटर कर जाती है कहां पे? गिलगित बल्तिस्तान में। उसके बाद ये चली जाती है पाकिस्तान के प्लेन्स में। तो ये था इसका रूट। ठीक है, उसके बाद ये पंजनाड रिवर और काबुल रिवर, ये बड़े रिवर हैं जो इसमें एंटर करते हैं, फाइनली अरेबियन सी में गिर जाती है कराची में जाके। तो ये था इसका रूट। अब देखिए पावर प्रोजेक्ट्स, तो लद्दाख के कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो इस नदी पे हैं, उनके नाम देख देते हैं। एक नाम आपको याद रखना, निमू बाजगो। निमू बाजगो जो है ये इंदस नदी पे है, निमू एरिया में। कहां पे है? निमू एरिया में, लद्दाख में एक एरिया है, नाम थोड़े से आपको उल्टे लगेंगे बट आपको याद तो रखना ही है।
ठीक है। तो निमू एरिया लद्दाख में, वहां पे इस पे एक डैम बना है जिसका नाम है निमू बाजगो डैम। देन एक और डैम है इस पे एल्ची डैम, ठीक है। एल्ची डैम जो वो भी इंदस नदी पे है, कहां पे, एल्ची जगह, एल्ची निमू एरिया लद्दाख का, वहां पे है। देन उसके बाद दो और डैम है, ये इंडिया में नहीं है बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में थे, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। एक है तरबेला डैम। तरबेला डैम रिसेंटली काफी न्यूज में रहा है, तो पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। तरबेला डैम इंदस नदी पे है और ये है पाकिस्तान में, कहां पे, हरिपुर रीजन पाकिस्तान में, तरबेला डैम। तो ये आपको याद रखना है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम्स, मेजर स्टोरेज एंड पावर, ये ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसकी वजह से न्यूज में भी था, तो आपको ये याद रखना है तरबेला डैम। उसके बाद एक और डैम है इस पे, गाजी बरोठा डैम, ठीक है, गाजी बरोठा डैम, ठीक, ये भी कहां पे है, पाकिस्तान में है, ठीक, ये याद रखना है। हाँ, इंपॉर्टेंट डैम जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है छुतुक डैम। छुतुक डैम जो है ये कारगिल में है। छुतुक डैम ये भी न्यूज में था, ये कारगिल एरिया में है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने कहा ना आपको, कुछ स्पेशल डैम है जो मेन रिवर पे नहीं है बल्कि उनकी ट्रिब्यूटरीज पे है, वो डैम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए वो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो छुतुक डैम जो है ये एग्जाम में पूछा भी था, और ये आपको याद रखना है, ये इंदस नदी पे नहीं है बल्कि इंदस नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सुरु। सुरु ट्रिब्यूटरी है इंदस की, उसके ऊपर ये डैम बनाया गया है, छुतुक डैम, ठीक है। ये हो गए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो इस पे थे। देन हम ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इंपॉर्टेंट कौन सी है, एक तो आ गई जांस्कर रिवर, ठीक है जी। जांस्कर रिवर जो है लद्दाख का एक मेजर रिवर है, जांस्कर रिवर, ये फाइनली जाके इंदस में मिल जाता है। इसका ओरिजिन होता है जांस्कर रेंज से, इसी की वजह से इसका नाम भी जांस्कर रिवर है, क्योंकि इसका जन्म जो हुआ वो कहां पे हुआ, जांस्कर रेंज से जन्म होता है। देन ये वहां से जांस्कर वैली से फ्लो होता हुआ निम्मू में जाके मिल जाता है इंदस में। कहां पे जाके मिलता है, निम्मू। निम्मू में हमें अभी एक प्रोजेक्ट भी पढ़ा था ना, निम्मू, तो निम्मू जगह के नाम पे ये जांस्कर रिवर जो है ये एंटर कर जाता है किसमें, इंदस रिवर में, ठीक है जी। देन एक और रिवर जो अभी हमने पढ़ा, सुरु रिवर, कारगिल एरिया में सुरु रिवर, ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंदस की ट्रिब्यूटरी है, बट ये लेफ्ट बैंक वाली मैं बता रहा हूं, ये भी इंदस की ट्रिब्यूटरी है। देखिए सुरु रिवर का ओरिजिन कहां से होता है, इसका ओरिजिन होता है नुनकुन ग्लेशियर से। नुनकुन ग्लेशियर से एक और रिवर का ओरिजिन होता था, वो आप कमेंट में बताएं, अभी मैंने पहले पढ़ाया था 2-4 स्लाइड्स पहले, नुनकुन ग्लेशियर से एक और रिवर का ओरिजिन होता था, ठीक है, वो कमेंट्स में बताएंगे आप कौन सा। तो सुरु रिवर जो है ये कारगिल में बहता है, देन उसके बाद ये निमू एरिया में जाके एंटर कर जाता है किसमें, इंदस में। शुरू पे एक डैम था छुतुक, मैंने अभी बताया भी आपको। देन एक और रिवर है लेफ्ट बैंक से जो एंटर करता है इंदस में, इसका नाम है शिंगू रिवर, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है इंदस की, बहुत बड़ा रिवर नहीं है, छोटा सा एक नाला है जिसका नाम है शिंगू रिवर। तो ये आ गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब देखते हैं हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट थी जांस्कर वाली जो आपको बताया मैंने, जांस्कर शुरू, ठीक है, वो दो इंपॉर्टेंट है। राइट बैंक में इंपॉर्टेंट वाला है शयोक रिवर, शयोक रिवर, ठीक है जी। शेयोक रिवर का ओरिजिन होता है काराकोरम रेंज से, रिमू ग्लेशियर। रिमू ग्लेशियर आपको जब हम ग्लेशियर्स की क्लास पढ़ेंगे तो वहां पे हम ये डिस्कस करेंगे ग्लेशियर्स भी। तो रिमू ग्लेशियर जो है वहां से जन्म होता है शेयोक रिवर का, ठीक है, ये काराकोरम रेंज में है। देन ये भी लद्दाख से फ्लो करती हुई फाइनली स्कार्दू गिलगित रीजन से एंटर कर जाती है ये इंदस में। स्कार्दू वैली आपने पढ़ा होगा, गिलगित भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां पे जाके ये एंटर कर जाती है किसमें, इंदस में, ठीक। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि नुब्रा जो है इसकी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, नुब्रा आपने पढ़ा है, नुब्रा वैली, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। देन गिलगित हुंजा रिवर, गिलगित और हुंजा, ठीक है, गिलगित हुंजा रिवर ये भी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं। इनका ओरिजिन होता है काराकोरम ग्लेशियर से, हुंजा शिमशाल, ठीक है, यहां से ओरिजिन होता है गिलगित हुंजा रिवर सिस्टम का, ठीक है। और ये गिलगित बल्तिस्तान में जाके एंटर कर जाती है इंदस में। उसके बाद इंपॉर्टेंट काबुल रिवर, काबुल रिवर, काबुल रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज काबुल इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। काबुल क्या है, इंदस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है काबुल। इसका ओरिजिन होता है हिंदू कुश एरिया से, कहां पे, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में हिंदू कुश रेंज जो है वहां से ओरिजिन होता है काबुल रिवर का। देन ये वहां से फ्लो करती हुई
पाकिस्तान में एंटर करती है और अटोकाबाद में जाके मिल जाती है किसमें, इंदस में। कहां पे मिलती है जी, अटोकाबाद, ये आपको याद रहे, अटोकाबाद में जाके ये मिल जाती है इंदस में। काबुल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, एक तो लार्जेस्ट है क्योंकि सबसे ज्यादा पानी जो है वो इसमें इनपुट करती है इंदस में। ठीक है जी, तो ये था हमारा पहला पार्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो भी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखें। इसके सिवाय अगर आप रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी रीजनिंग स्टार्ट की है, तो रीजनिंग की क्लासेस हो चुकी हैं। रीजनिंग में आप देखें ब्लड रिलेशंस, नंबर सिस्टम, देन डायरेक्शन क्वेश्चंस, तो रीजनिंग की जो क्लासेस हैं वो हो चुकी हैं, वो आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी इसका पार्ट 2, लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।